तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। इसलिए वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। उसी समय कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई। और महाराज अहम ते धिता तेरी कृता पत्नी रति काम प्रभु गया। महाराज मैं आपकी वही पत्नी, और इस समय संबरासुर के यहाँ मैं उसकी रसोई तैयार करती हूँ। अब प्रद्युम्न जी पति पत्नी जैसे रहने लगे रति के साथ। रति ने बताया पति देवता ये जो संबरासुर है बहुत मायावी है, कितनी माया जानता है। गर्भगृह से प्रसूति गृह से आपको माया के द्वारा हरण करके लेके आया, और महाराज आपका ये शत्रु है, इसलिए मुझे भी माया आती है। जितनी संसार की माया है मैं सब जानता हूं। मायावती महामाया सर्व माया विनाशिनी, व्यास जी ने लिखा। मैं मायावती मेरा नाम, महामाया और सर्व माया विनाशिनी। अगर कोई किसी प्रकार की माया करता है तो मैं उन समस्त मायाओं को नष्ट करने की विद्या मेरे पास है, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। रति ने सिखा दिया। अब जब संपूर्ण माया सिखाई और सिखा करके उसकी परीक्षा ली, हर विद्या में प्रद्युम्न जी जब पास हो गए तब बोली प्राणनाथ अब आप जाइए और उससे युद्ध करिए, हम आप अपने घर को चलिए। आपकी मां व्याकुल है, आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। प्रद्युम्न गए संबरासुर के राजमहल में बैठा था। अब लड़ाई करना है इनको बिना किसी बात का। अरे आइए आइए भाई, सबको दिखाए कि ये मेरी जो रसोइयां हैं उन्हीं के यहाँ मछली के पेट से मिला था, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसको क्या पता है लड़ाई करने आया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है हर प्रकार से। प्रद्युम्न ने कहा बहुत अच्छा बहुत सुंदर क्या है रे? अरे उसने कहा तू ये कैसे बोल रहा है, मेरा ही खा रहा है और मुझे ही डांट रहा है, ये भी बोलने कोई बात है? बोले अगर ऐसा मैं बोलूंगा तो क्या करेगा? अब अनायास का लड़ेगा। बात बढ़ते 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 जब बढ़ गई तो दोनों में युद्ध हुआ। उसी समय संबरासुर अपनी माया से उड़ गया, और जब उड़ा तो प्रद्युम्न भी साथ में उड़े। युद्ध जारी हो गया। गदा आदमी चलाना चाहा, सबको काट दिया। अनेक मायाओं का उस समय उसने प्रयोग किया, एक भी माया का प्रभाव प्रद्युम्न पर नहीं पड़ा, और अंत में प्रद्युम्न ने संबरासुर का संहार कर लिया। बोलो प्रद्युम्न भगवान की जय। उस दिन माता रुक्मिणी बैठे थे, विचार कर रहे थे, बहुत समय हो गया, मेरे भी एक लड़का हुआ था,
न मालूम कहां चला गया, पता नहीं। ऐसा विचार उनका चल रहा था। इतने में ही आकाश मार्ग से प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका के राजमहल में रुक्मिणी माता के महल के दरवाजे पर खड़े हो गए। रुक्मिणी ने देखा तो उसने कहा, कौन वयम, ये कौन है भाई? बहुत सुंदर है। माँ ही अपने बच्चे को देख रही, क्योंकि प्रसूति गर्भ से बच्चा निकला था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। कौन वयम नर बैदूर्य, अरे नरश्रेष्ठ कौन है? ये नर रत्न दिखाई पड़ रहा है। अच्छा आप कल्पना करें, लक्ष्मी वो स्वयं इस प्रकार से है। माता लक्ष्मी पद्माननी, पद्म उरु, पद्म आक्षी, तो समस्त माता लक्ष्मी के स्वरूप अंग कमल के समान है। और भगवान नारायण उनकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इन्हीं दोनों के अंश से तो लड़का पैदा हुआ था। तो माँ भी अपने बच्चे को देख करके आश्चर्य पड़ी। कौन वयम नर बैदूर्य, सुखदेव भगवान बता रहे हैं परीक्षित, माँ लक्ष्मी ने कहा, ये नरश्रेष्ठ कौन है? कस्यवा कमले क्षण, और ये कमल नयन किसका पुत्र है? जिस माँ का पुत्र रहा होगा, पिता कया वा जठरे, जिस माँ ने इस बच्चे को अपने कोख में धारण किया होगा, उस माँ का गर्भ, उस माँ की कोख धन्य हो गई होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उसकी कोख धन्य हो गई जिसने धारण किया होगा। और इस साथ में कौन सी सौभाग्यनी है जो इतने श्रेष्ठ पुरुष को अपना पति बनाई हुई है? ये विचार चल ही रहा था कि देवर्ष नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ गया। बोले, देवी आप बहुत आश्चर्य में और आपको बड़ा दुख है। आश्चर्य किस बात का है? रुक्मिणी ने कहा, आश्चर्य इस बात का है कि जो पुरुष खड़ा हुआ है, मैं देख रही तो मुझको ऐसा लगा कि मेरा लड़का भी जहां होगा इस समय ऐसे ही होगा। शक्ल सूरत भी उसकी ऐसे ही होगी। लेकिन ये सौभाग्यशाली स्त्री कौन है जिन्होंने इस पुरुष को अपना पति बना लिया? ये कौन है? देवर्ष नारद ने कहा, देवी ये आपका पुत्र प्रद्युम्न नाम इति विख्याता सर्वतो नवमः पितु, ये आपका ही लड़का प्रद्युम्न है। और जब इतना सुनी तो माता रुक्मिणी उस बच्चे को अपने अंक में लिटा ली और लगे उनके नेत्रों से आंसू गिरना शुरू हो गए। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, भगवान सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन आए हैं उनको सब पता है कि कौन है, कहां से। नारद जी ने पूरा बता दिया। अब और भी जितनी स्त्रियां थी सबने कहा, अरे भाई इतने दिनों के बाद जैसे कोई व्यक्ति बहुत वर्षों तक बाहर चला जाए और जब वहां से वापस आए उसका पता न रहे और 15-20 साल बाद वापस आए तो लोग यही समझेंगे कि भगवान ने पुनः इसको वापस कर दिया। ऐसे ही लोग इतना रहने लगे। आप सुनने चलने लगे। आसीन 17 एक 17 नाम राजा और भगवान सूर्य का परम भक्त और उसकी प्रसन्नता से खुश होकर के
उन्होंने समंतक मणि दे दिया सत्रजीत के, ले जाओ प्रेम इस तस्मय मणि का दान दे दिया। कहाँ पे मणि रखी है? मणि की विशेषता क्या थी? प्रत्येक दिन 8 भार सोना दिया करती थी, 8 भार सोना वो मणि रोज देती थी। सत्रजीत के पास एक दिन सत्रजीत जब मणि को लेकर के घर आया, उसका एक भाई था प्रसेन। प्रसेन ने अपने भाई से कहा कि भैया ये बड़ी सुंदर मणि है, बहुत सुंदर है, आप दे देते तो मैं इसको गले में धारण करता। क्योंकि एक दिन सत्रजीत उस मणि को पहन करके द्वारिका गया, और जब द्वारिका गया सत्रजीत, जितने लोग देखे तो सबको लगा कि हजारों सूर्य उदय हो गए। ऐसा प्रकाश मणि था, सूर्य ने ही दिया था इतना दिव्य तेज इस मणि में। सबने कहा महाराज कहीं से हजारों सूर्य आज द्वारिका में उपस्थित हो गए। जब आया सत्रजीत एक बार देख ले तो सबने कहा ये सत्रजीत ऐसे पकड़े तो देख के दूसरा सूर्य हो चुके। ऐसा प्रभाव था। तुम एक काम करो, इस मणि को भगवान कन्हैया को दे दो। नहीं, हम भगवान को नहीं दे सकते। अब उसकी मूर्खता आप देखो, भगवान को मणि नहीं दे सकते। भगवान कन्हैया ने कहा इस मणि की मुझे जरूरत भी नहीं है। अब उसका भाई प्रसेन जब मणि पहन करके निकला शिकार खेलने, घोड़े पर सवार हो करके, भगवान की ऐसी लीला, उस मणि को एक सिंह ने देखा। अब क्या जरूरत थी सिंह को, लेकिन सिंह घोड़े को भी मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया और मणि ले लिया। सिंह मणि लेकर के जा रहा था, कहीं से एक भालू देखा शेर के पास मणि, शेर से युद्ध किया, शेर को मार करके मणि भालू ने ले लिया। और ये भालू रामा अवतार के जांबवंत जी, बोलिए जांबवंत महाराज की। रामा अवतार के जांबवंत जी। अब मणि सत्रजीत के पास से प्रसेन, प्रसेन के पास से शेर के पास, शेर के पास से भालू, और जांबवंत के पास। जांबवंत गए अपनी गुफा में, उनकी बेटी जांबवती वही खेल रही थी। बोले बाबूजी ये क्या है? कहा बेटा ये लो, इसी से तुम खेला करो। भालू क्या करेंगे मणि को? अब जांबवती उस मणि को लेकर के खेलती। इधर जब प्रसेन वापस नहीं आया, तब सत्रजीत को संदेह हुआ। उसने कहा मेरा भाई मणि को धारण करके, मणि के लिए वनम गता था, मणि को धारण करके जंगल में गया था। हो न हो उसी कन्हैया ने हमारे भाई को मार करके मणि छीन ली। भगवान को कलंक लगा, छीन लिया। ये उसी द्वारिकाधीश की बात है, उसी ने ऐसा किया है। क्योंकि एक बार मैं पहन करके गया था तो मांग रहा था, द्वारिका के लोगों ने कहा कि मणि दे दो, इसलिए उन्हीं का। अब धीरे धीरे ये बात फैल गई। हुआ क्या? करने करने जपन जना,
एक कान से दूसरे, दूसरे से तीसरे में बात फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको मार करके मणि अपने पास रख लिया। अब जब ये बात ठाकुर जी के पास पहुंची, भगवान के पास पहुंची, कन्हैया के पास पहुंची, तो भगवान ने कहा ना यासा मुझको एक कलंक लगा। बेचारे एक दिन अपने सैनिकों से बोले कि चलिए मणि की खोज की जाए। मणि खोजते खोजते भगवान श्री कृष्ण गए। जब बहुत आगे बढ़े तो प्रसेन वहीं पर मरा हुआ दिखाई पड़ा। और ये तो यहाँ मरा हुआ, इसको किसने मारा? तो बगल में देखा तो शेर मरा हुआ पड़ा। इसका मतलब किसी शेर ने इसको मारा। शेर के पास जब भगवान गए, वहां उन्होंने देखा कि शेर का पंजा खून से लसा हुआ, उसके निशान पड़े हुए थे। निशान खोजते 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 गुफा तक गए। तो गुफा में जब देखे एक लड़की और मणि लेकर के खूब खेल रही। भगवान ने कहा कि स्यमंतक मणि यहाँ पड़ी। भगवान कन्हैया ने कहा मणि इधर ले आओ। अरे इतने में तो चिल्लाई पिताजी, बड़ी तेजी से चिल्लाई पिताजी। अंदर से विशाल आकृति वाला भालू निकला। क्या बात है? बोला ये आया हुआ, ये मेरी मणि छीन रहा है। जामवंत जब देखे तो मणि को लेने के लिए भिड़ गए भगवान से। मल्ल युद्ध चालू हो गया भगवान श्री कृष्ण और जामवंत से। ऐसा युद्ध व्यास जी ने लिखा आसीद अष्टाविंशा मित्रेत्र मुष्टिभी। 28 दिन तक मल्ल युद्ध चला। ये जामवंत है। आप कल्पना करिए, आसीद अष्टाविंशा 28 दिन तक जामवंत भगवान मल्ल युद्ध लड़ते रहे। वो उनको मारते रहे, उनको मारते रहे, मारते मारते और रातों दिन 28 जब दिन बीत गया और जामवंत की एक एक हड्डी पसली टूट गई, एक एक उनका कब्जा भगवान ने ढीला कर दिया। तब जामवंत ने कहा आप भगवान है क्या? इतना मार खाने के बाद 28 दिन तक तोड़ाई किया भगवान ने, और तब उन्होंने कहा कि आप भगवान हैं। भगवान ने कहा कैसे पहचान पाए, हमको कैसे पहचाने? तब उन्होंने कहा प्रभु मुझको लग रहा है कि विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम जाने त्वं सर्वभूतानां प्राण को जहा सहो बलम। महाराज अब मैं समझ गया, आप समस्त प्राणियों में जो ताकत मिलती है वो आप हो। समस्त प्राणियों के प्राण आप हो। जाने तो सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम। और समस्त प्राणियों में जो ताकत है ना वो भगवान आप हो। कैसे पता चला? बोले बिना आपके कोई भी हमारे युद्ध की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। आप ही बताएं महाराज, रामा अवतार वाले भगवान राम आप हो, ये सिद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बच्चों कैसे पहचान पाए? तो जब रामा अवतार में
राम रावण का युद्ध हुआ था, जम करके लड़ाई हुई, सब वीर आ गए। तब जामवंत ने भगवान सबको कुछ न कुछ देने लगे, जितने भी थे। तो जामवंत का नंबर आया कि जामवंत भाई इधर आइए, आप हमारे मंत्री थे, आपको मैं क्या दूं, क्या दूं? जामवंत ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हैं। अब आप देखें जामवंत जी क्या मांग रहे हैं। महाराज अगर आप मुझे देना चाहते हैं कि जो आपका रावण के साथ युद्ध हुआ ना, इस लड़ाई में हमको मजा नहीं आया। अरे भगवान ने कहा इतना भयंकर युद्ध लड़ा गया, आपको मजा नहीं है? बोले महाराज हमारी हड्डी भी गर्म नहीं हुई इस युद्ध में। बोले तब? बोले महाराज अब आप इतनी कृपा करिए कि कोई मुझे ऐसा मिले जो कम से कम हमारे शरीर में गर्मी आ जाए, हमारे साथ युद्ध करे। भगवान ने कहा त्रेता जाने दीजिए, द्वापर में आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वही भगवान रामचंद्र भगवान कन्हैया के स्वरूप में आकर के आसीद अष्टाविंशा मित्रेतर पुष्प भी 28 दिनों तक जब खूब मल्ल युद्ध हुआ और खूब हड्डी पसली टूट गई, तब बोले जाने त्वं सर्वभूतानां प्राण पूजा सहो बलम। महाराज आप भगवान राम है क्या? उन्होंने कहा हाँ बेटे हम वही हैं। पहचाने कैसे? बोले बिना आपके कोई हमारी हड्डी ठीक नहीं कर सकता। अब पता चल गया आप। महाराज ये मणि कहाँ से मिली? अरे महाराज एक शेर था, उसी शेर के पास देखा तो बोला ये क्या करेगा, अपने पास लिया, बेटी को दे दिया खेलने के लिए। अच्छा ये बेटियां खेल रही है, ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, मणि लेकर के मैं जा रहा हूँ। जामुन का नहीं हो रहा, मणि लेकर के मत जाइए, मणि भी ले जाइए और हमारी बेटी को भी लेके जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की। जाम्बवती का दूसरा विवाह भगवान के साथ हुआ। पहला रुक्मिणी जो कला, दूसरा जाम्बवती। और वो मणि लेकर के, स्यमंतक मणि लेकर के जब भगवान आए, सत्रजीत को उन्होंने बुलाया, इधर आ, तू ये बता रहा था कि तेरी मणि को चुरा करके द्वारिकाधीश लेकर के गए हैं, कि अपनी मणि लेकर के जा। कहा महाराज मुझे क्षमा कर, हमसे बहुत गलती हुई, मैं आपको समझ नहीं पाया दीनानाथ, बिना जाने समझे मैंने अपनी बिना जाने समझे मैंने आपको झूठा आरोपित किया, इसलिए महाराज अब आप कृपा करें। क्या करें? तब बताया उन्होंने, एक काम करो, मणि ले लो और मेरे यहाँ मेरी बेटी सत्या है,